पत्रकार से मारपीट मामले में भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मामला थाना से लेकर सीएम नीतीश कुमार तक पहुंच चुका है। हालांकि 1 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर आने वाले हैं, लेकिन इसके पूर्व जेडीयू सांसद की करतूत से सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। जबकि घटना के विरोध में आज छात्र राजद ने तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने सांसद अजय मंडल का पुतला दहन किया। दूसरी तरफ प्रेस क्लब भागलपुर के पत्रकारों ने भी कला केंद्र में बैठक कर घटना की निंदा करते हुए कई निर्णय लिए। इस दौरान सभी पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ कि सांसद पर कार्रवाई की मांग को लेकर सीएम नीतीश कुमार और भागलपुर के डीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही चरणबद्ध आंदोलन पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिले भर के पत्रकार मौजूद रहे। इधर सांसद अजय मंडल द्वारा पत्रकारों से की गई गुंडागर्दी को लेकर तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सामने छात्र राजद के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने सांसद अजय मंडल का पुतला दहन किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र राजद के नेताओं ने कहा कि जिस तरह से सांसद ने पत्रकारों के साथ अमानवीय व्यवहार किया और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया, वह बर्दाश्त से बाहर है। बता दें कि बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की सूचना पर खबर संकलन कर रहे पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित के साथ जदयू सांसद अजय मंडल ने मारपीट करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी थी, जिसके विरोध में आज छात्र राजद ने अजय मंडल का पुतला दहन किया। भागलपुर में पत्रकार की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। आज छात्र राजद ने यूनिवर्सिटी गेट पर सांसद अजय मंडल का पुतला फूका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सांसद का यहाँ पर पुतला फूका गया है और छात्र राजद के जो कार्यकर्ता है उसमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्या कहिएगा इस पूरे घटना पर? ये जो कल घटना घटी है ये बहुत ही शर्मसार वाली बात है ना। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस तरह के जो माननीय है वो कितने माननीय है ये भागलपुर वासियों को पता है। उन्हें क्या आता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कहाँ से किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं उससे भी पता है। लेकिन कल जिस तरह की घटना की है ना लोकतंत्र के चौथे पिलर के साथ, वो कहीं से जायज नहीं है। उन्हें डूब मरना चाहिए। और प्रशासन, भागलपुर प्रशासन से हम लोग निवेदन करते हैं कि इस तरह की मानसिकता है ना, दोहरी मानसिकता, इस तरह की नीच मानसिकता, इस तरह की जो है ना औचित मानसिकता रखने वाले सांसद को अविलंब गिरफ्तार करें। और माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जो अभी पद यात्रा पे हैं उससे भी हमारा निवेदन है इस तरह के सांसद को अब अपने पार्टी से बर्खास्त करें। तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मौन धारण किए हुए हैं। मुख्यमंत्री सच में मौन धारण में है। वो आज से नहीं, वो जिस समय तेजस्वी यादव 7 राष्ट्रीय जनता दल से जैसे उसने छोड़ा उस समय से वो मौन धारण में है। कल मौनी अम्बसिया था, बस वही है। आगे की क्या रणनीति होगी इस घटना को? आगे की रणनीति यही है कि अगर जदयू इस तरह के नीच सांसद को अपने पार्टी से बर्खास्त नहीं करता है और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। छात्र राजद ने आज पुतला दहन किया है। कल हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा। हाँ, हमारा 7 दिन कार्यक्रम चलते रहेगा है ना। और भागलपुर वासियों से एक ही निवेदन करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है, जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को नहीं बख्शा जा रहा है, हम आप तो एक जनमानुस हैं, तो हमें सोच करके अपना बहुमत देना है इस तरह के सांसद को। क्या नाम हुआ, परिचय बताइए? आशीष राय, विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष, छात्र राजद, तिलकामांझी, भागलपुर। तो इस तरह से आपने देखा कि छात्र राजद के जो कार्यकर्ता है उसमें काफी आक्रोश है और आज सांकेतिक जो है तो प्रदर्शन किया गया है और छात्र राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर पत्रकार की पिटाई के मामले पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती है तो वो इस आंदोलन को चरणबद्ध जारी रखेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ सैयद इनामुद्दीन, भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भागलपुर में 1 फरवरी को प्रगति यात्रा कार्यक्रम निर्धारित है। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं आज तैयारी का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी आला अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल ईश्वर नगर स्थित रेलवे अंडरपास के समीप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थल की साफ सफाई, सुरक्षा की व्यवस्था एवं मुख्यमंत्री के काफिले के पड़ाव स्थल के संबंध में संबंधित पदाधिकारी
जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी प्रकार का विलंब न हो। इसके बाद डीएम गुड़हट्टा चौक लोहिया पुल होते हुए ICCC पहुंचे, जहां उन्होंने द्वितीय एवं तृतीय मंजिल पर अवस्थित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल के तहत पूरे शहर के विजुअल का अवलोकन किया। इस दौरान डीएम ने नगर आयुक्त प्रीति एवं सीजीएम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद डीएम का काफिला हवाई अड्डा होते हुए बहादुरपुर पहुंचा, जहां जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जीर्णोद्धार किए गए तालाब का अवलोकन किया। मौके पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह को आवश्यक निर्देश दिया गया। डीएम के साथ जिले के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन और आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर प्रोफेसर उग्र मोहन झा, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, डॉक्टर डीपी सिंह, लक्ष्मी नारायण डोकानिया एवं डॉक्टर शंभू दयाल खेतान समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। इसके पूर्व आगत अतिथियों का स्वागत प्राचार्य प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव ने किया। वहीं डॉक्टर शंभू दयाल खेतान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी समाज को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। हर काम सरकार के भरोसे नहीं होगा। मारवाड़ी महाविद्यालय को जिस प्रकार की जरूरत होगी, शंभू दयाल खेतान मदद करने को तैयार हैं। जबकि सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि शंभू दयाल खेतान भागलपुर के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। उनका यह सहयोग समाज के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा है। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने सभा को संबोधित करते हुए शंभू दयाल खेतान के कार्यों की प्रशंसा की। ज्ञात हो कि कॉलेज के इस भव्य प्रवेश द्वार के निर्माण में डॉक्टर संजय जायसवाल की अहम भूमिका रही है। मंच संचालन डॉक्टर राहुल ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर संजय कुमार जायसवाल ने किया। अरे भाई, मैंने तो साफ कह दिया कि गेट का घर मारवाड़ी कॉलेज का जो गेट बनाया खेतान साहब ने, क्या बड़ा पुण्य का काम किया। समाज सेवी व्यक्ति हैं, कॉमर्स के व्यक्ति हैं और बड़ा उनका क्लियर कंसेप्ट रहा है। तो मारवाड़ी कॉलेज का गेट जो है वो डॉक्टर शंभू दयाल खेतान गेट कहलाएगा। और साथ साथ इन्होंने इस धरती पर चुके हैं तो यहाँ पर मारवाड़ी कॉलेज का, लेकिन मैंने कहा कि आपका जो पुण्य कार्य जो कर रहे हैं, ईश्वर ने आपका स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दिया है ना। ये जो है ना महत्वपूर्ण है। मैंने मारवाड़ी समाज अगर दान में है तो सबसे आगे है। अभी देखिए 12.5 करोड़ के लोगों ने बिल्डिंग बना कर दे दी। महिला प्रभाग का आप लोग पूर्व के आप जानते हैं कि माननीय कुलाधिपति महोदय ने उसका उद्घाटन कराया। कितना अच्छा काम है। उसमें महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे मैंने कोर्स खोल दिए हैं। कुछ कोर्स और अभी जो है स्टार्ट होंगे। तो मारवाड़ी कॉलेज है, मारवाड़ी समाज आगे है। तो और ये सारे कार्य, ये जो हमारे भाई हैं शिव प्रसाद यादव जी जो प्रिंसिपल हैं, अभी एक आदमी ने कह दिया कि कल आउट गोइंग प्रिंसिपल। अरे आउट गोइंग नहीं, ये तो गोइंगे नहीं है। नहीं समझे, ये तब तक रहेंगे जब तक यहाँ नैक का एक्रीडेशन नहीं हो जाता। एक छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में जो भी यहाँ प्रिंसिपल मैं बनाऊंगा कल परसों में, क्योंकि वो तो मेरे वैधानिक कार्य है ना, वो नया प्रिंसिपल है। लेकिन कंधा से कंधा मिला करके ये मारवाड़ी कॉलेज को बहुत अच्छा A ग्रेडिंग था, उसके लिए ज्वाइंट प्रयास कर। एक पागल इंसान के जरिए महात्मा गांधी बापू को खोया, और इससे दुख की क्या बात होगी। आज का दिन तो याद करने का दिन है कि ऐसे महात्मा जी जिनके अपने वाइस चांसलर साहब के तो गांधी शोध संस्थान है ही आपके यहाँ, शायद पहला ही बना था बिहार में पहला, मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्ल्ड में ही पहला था, जिन्होंने आज कहीं भी जाइए हमारी पहचान गांधी से। और जो जज्बाती लोग होते हैं उनके लिए गांधी उनके समझ से परे, जो धीरज वाला हो, संयम वाला हो, धारा के विपरीत तैरे वही गांधी। धारा के साथ तो कौवा के साथ कौवा उड़ता है, चींटी के साथ चींटी चलती है, भेड़ के साथ भेड़ चलती है। कोई पॉकेट मार मिल जाए स्टेशन पे
जो जाता है वो एक हाथ मारता हुआ जाता है उसको। कभी अब तो पॉकेट मार को कम मारते हैं लोग, शायद अब तो डाकू टाइप के लोग हो गए हैं, तो वो पॉकेट मार रहे भी नहीं। अपने यहाँ नशा खुरानी सब तो होता है। तो जो भीड़ से अलग हट के खड़ा, जब मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दंगा हुआ मुंबई में, तो भीड़ एक व्यक्ति को घेरे हुई थी, उसको मार रही थी। तो सुनील गावस्कर वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने कहा पहले मुझे मारो फिर इसको मारो, क्योंकि ये इंसान है। तो जो धारा के विपरीत चलेगा वही तो महान होगा। अगर सब जैसे ही चलेंगे आप, तो आप अलग क्या हैं? महात्मा गांधी बनना, अटल बिहारी वाजपेयी बनना, ये सब कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत त्याग तपस्या करना होता है। आपने हमको गाली दी और मैंने भी आपको गाली दे दी, तो हम में और आप में कोई अंतर नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में प्रकाश चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। मौके पर डॉक्टर रविशंकर चौधरी, डॉक्टर फारूक अली, डॉक्टर मनोज कुमार, संजय कुमार, डॉक्टर सुनील अग्रवाल और अरविंद कुमार राम ने उनके शहादत पर प्रकाश डाला। मौके पर ऐनुल हुदा, पंडित रमेश झा, शहबाज, हर्षप्रीत सिंह, तकी अहमद जावेद, संजय सिंह, अनीता शर्मा, बीना सिन्हा, शारदा श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहे। आज गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर की ओर से महात्मा गांधी शहीद दिवस प्रतिवर्ष की भांति मनाया जा रहा है। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे, जिनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, सर्वधर्म समभाव के कारण ही भारत को आज़ादी मिली। स्वच्छता और सभ्यता को लेकर जो आगे बढ़े। आज कुष्ठ निवारण दिवस भी, गांधी जी ऐसे पहले व्यक्ति थी जो स्वच्छता पर भी ध्यान दिया, सेवा पर भी ध्यान दिया, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, सर्वधर्म समभाव, स्नेह, प्रेम और सत्याग्रह को लेकर के बढ़े और बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना हथियार के 7 समुंदर पार अंग्रेजों को वापस भेज दिया और भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया। तो गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो कुष्ठ रोगियों की भी सेवा करते थे, गरीबों की भी सेवा करते थे, स्वयं काम करते थे। ऐसा सत्याग्रही व्यक्ति दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ है। और आज दुनिया जिस कगार पर खड़ी है, पूरा विश्व युद्ध की आग में जल रहा है। ऐसे में दुनिया को उथल पुथल से बचाने के लिए महात्मा गांधी का मूल संदेश सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा को लेकर के आगे बढ़ें। सभी धर्मों का आदर करें, सभी धर्मों के प्रति आप अपनी सद्भावना दिखाएं, तो देश और दुनिया में सत्य, अहिंसा की विजय होगी और युद्ध की कालिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज महात्मा गांधी के संदेशों पर चलने की आवश्यकता है। वो जो कहा करते थे वही करते थे। तो उनके जैसा व्यक्तित्व आज दुनिया में कोई नहीं है। जरूरत है उनके विचारों पर चलने की, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह को लेकर के उनकी मसाल को आगे बढ़ाने की। प्रकाश चंद्र गुप्ता, अध्यक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, भागलपुर। भागलपुर जिला के भतोड़िया पंचायत के पूर्व सरपंच एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य नरेश मंडल का निधन हृदय गति रुकने से मंगलवार को हो गया। बता दें कि 72 वर्षीय नरेश मंडल करीब 35 साल से निर्विरोध पैक्स अध्यक्ष के पद पर रह चुके थे। नरेश मंडल के पुत्र अवधेश मंडल ने बताया कि वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। उनका निधन हृदय गति रुकने से
कोलकाता के एक निजी अस्पताल में हो गया। इधर नरेश मंडल के निधन की खबर से कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर है। कई लोगों ने अंतिम यात्रा के दौरान उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। मौके पर सुधीर शर्मा, देव कुमार यादव, गोपाल राय, मनोहर मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल समेत कई गण्यमान मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर में सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा वाहन चालकों के बीच निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। कैंप में करीब 60 वाहन चालकों का ब्लड प्रेशर, शुगर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई। शिविर में सामने आया कि कई वाहन चालकों का शुगर स्तर 400 से अधिक था, जो उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ चालक ही सुरक्षित सड़क परिवहन की नींव रख सकते हैं। सड़क सुरक्षा माह चल रहा है और सड़क सुरक्षा में ड्राइवरों का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन शायद ही किसी का नजर जाता है। जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सड़क सुरक्षा पर काम करती है और इनके महत्व को समझती है और इनके दुविधा को भी। इनका जो दिनचर्या है वो जैसे बॉर्डर पर तैनात सैनिक हैं उसके तरह इनका दिनचर्या है। इनको घर का खाना शायद ही नसीब होता है, आज यहाँ तो कल कहाँ, और खाने पीने का कोई भी इनका निश्चित नहीं है कहाँ क्या मिलेगा। ऐसे में इनका स्वास्थ्य दूसरे की तुलना में ज़्यादा खराब होने का खतरा रहता है।
और हम लोगों ने पहले भी इनके स्वास्थ्य की परीक्षण किया था। और पुनः हम लोग कोयला घाट में हम लोग आज बस डिपो में हम लोग इन लोगों का बीपी और शुगर का खास करके जांच कर रहे हैं। साथ में कोई बीमारी है तो उसका भी देख रहे हैं। लेकिन बहुतों को देखा गया कि कई लोगों को ब्लड शुगर 400 के ऊपर है और पता नहीं है, और 300 वाले बहुत सारे मिले, 275, 80, और उसी तरह से बीपी भी ज़्यादा वाले कई लोग मिले। ऐसे में जो है, ऐसे में इनके स्वास्थ्य की जांच यातायात विभाग को और उनको लगातार इसका कैंप लगाकर करना चाहिए। हम लोग उनसे आह्वान करते हैं कि हम लोग उसमें मदद करेंगे। लेकिन 3-3 महीना पर यदि दोनों बस स्टैंड जो यहाँ है उसमें यदि स्वास्थ्य शिविर लगे, और सिर्फ सरकारी नहीं, प्राइवेट बस स्टैंड, सरकारी बस स्टैंड, सभी जगह, तो लोगों का कुछ कल्याण हो सकता है। खास करके अचानक से जो ब्रेन हेमरेज वगैरह होने का चांस रहता है, हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। साथ में CPR की भी जानकारी हम लोगों ने दी।